हाय बच्चों, विशाल एंड वेलकम बैक। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक्चुअली इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसमें आपको बायो-सेवर्ट लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन, ओके, आप उन सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले, ओके। तो अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो सारी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, ओके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लेनी है, कॉइल लेनी है। जैसे लिखा हुआ है कि आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, एक कॉइल, ओके, जिसमें क्या रहा, करंट फ्लो हो रही है। तो हमने माने कि हमारे पास एक कॉइल है, सपोज कीजिए ये वाला कॉइल, ओके। हमने मान लिया कि इसमें क्या हुआ, आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके। अब इसका अपना क्या है, सेंटर है, क्योंकि कॉइल है तो उसका अपना क्या होगा, सेंटर होगा। और हमने मान लिया कि इसका रेडियस क्या है, ए रेडियस है, ओके। अब इसके जो सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पे है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने माना, ध्यान रहे, परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक पॉइंट है पे जहां पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये इसका बेसिस है। अब आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह के स्ट्रक्चर से निकालने के लिए हमें वहां पर बायो-सेवर्ट अप्लाई करना पड़ता है। और बायो-सेवर्ट के लिए क्या होता है कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है, ओके, लेंथ का। तो जैसे कि सपोज कीजिए क्या कॉइल है, ओके। तो कॉइल से हमें स्मॉल एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे, एक आपका इस पॉइंट पर, एक आपका इस साइड, ओके। तो हमने माने कि हमने यहाँ पे क्या लिए, दो आपका एलिमेंट लिए जिनकी लेंथ क्या है, dl, ओके। इसी तरह से यहाँ पर लिए हमने, तो इसकी भी लेंथ कितनी है, dl है। हमने इसको O पॉइंट, इसको आपका C पॉइंट और इसको हमने क्या मान लिया, D पॉइंट, ओके। एक्चुअली मैंने ए बी इसलिए नहीं माना बिकॉज पहले से क्या हमने स्मॉल ए लिया हुआ है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना करने की वजह से मैंने यहाँ पर ए नहीं लिया। अब क्या करना है कि हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो जो आपने स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं वहां तक की डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या करा कि इस डी पॉइंट से पी पॉइंट तक को मैच किया। ऐसे ही जो आपका ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको हम मैच करेंगे किससे, आपका पी पॉइंट से, ओके। ये थोड़ी लाइन जो है थोड़ा सीधा होनी चाहिए, तो सी पॉइंट से। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है ओ से पी वो कितनी है, एक्स है। तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके। बायो-सेवर्ट लॉ में आपको याद हो एक एंगल बनता था थीटा, ओके। वो एंगल हमेशा क्या बनता था, वो एंगल हमेशा बनता था आपका, जो लाइन हमने ड्रॉ की अपनी ओर से, ओके। और जो आपका ये वाली लाइन है, तो इसके बीच में क्या बनता है, हमेशा एक एंगल बनता है। ये कह सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट है, ओके, जो स्मॉल एलिमेंट है और जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके बीच में क्या बनता है, कि एंगल बनता है। उसे क्या बोलते हैं, थीटा एंगल। तो यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल, ओके। जो कॉन्सेप्ट यहाँ सेम आपका कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। तो इधर भी क्या है, आपका थीटा एंगल है। और जो यहाँ पर एंगल्स बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फाई 1 एंड फाई 2। तो ये आपका फाई है इसको, ओके, और ये भी क्या आपका फाई, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल है वो सेम ही बनने वाले हैं। अब चलो यहाँ पर आइए, तो P पॉइंट पर हमें क्या लेना, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, एक बार dl जो D पर है, एक बार dl जो कहाँ पर है, C पर है, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होने वाले हैं, तो हम उन दो को अलग अलग नाम देने वाले हैं। एक को नाम देंगे dp और एक को नाम देंगे db डैश, ओके। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका जो स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल ही हम लेते हैं, ओके। अगर आपको याद हो बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला क्या था, ये था, ओके, आई dl sin थीटा ओवर और जो आपकी डिस्टेंस है r स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका स्मॉल एलिमेंट है, ओके, लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या स्मॉल है। तो हमने माना कि इस d की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है आपका dp, और जो इस c की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आपका db डैश, ओके। तो इसका मतलब है कि इसको हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड dp, ओके, और इसको हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड db डैश, ओके। ये आपका पी पॉइंट है, ध्यान रहे इस चीज को। अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, ब्रेक होता है कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर भी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका dB और dB डैश,
वो आपका ब्रेक हो जाएगा क्या, दो कंपोनेंट में, एक तो आपका साइन कंपोनेंट और एक आपका कॉस कंपोनेंट। गौर से देखिए, हमने पहले ही बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट जो हमने लिया वो आपका क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये वाली एक्सिस है, ओके, ये किसको डिनोट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस को। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका सीधा सीधा मीनिंग है कि वो आपको बताएगा साइन के साथ, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो किस कंपोनेंट के साथ जाती है, वो जाती है साइन कंपोनेंट के साथ, ओके। और जो आपका हॉरिजॉन्टल होती है वो आपके जाती है कॉस के साथ, ओके। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो होगा साइन के साथ, और जो आपका इस साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा आपके कॉस के साथ, ओके। तो यहाँ पे देखिए पहले इस वाली एक्सिस पे, ओके, तो ये क्या होगा आपका डी बी कॉस फाइव, ओके। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका डी बी कॉस फाइव, ओके। तो ये तो आपके हो गए आपका डी बी कॉस फाइव और ये आपका डी बी डैश कॉस फाइव। अब यहाँ पे देखिए जो साइन कंपोनेंट है, इसका साइन कंपोनेंट भी इसी एक्सिस पर और इसका साइन कंपोनेंट भी इसी एक्सिस पर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं, एक तो डी बी साइन थीटा नॉट थीटा साइन फाइव, और एक आपको मिलेगा डी बी डैश साइन फाइव, ओके। तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस फाइव नॉट थीटा फाइव, ये आपस में क्या है, ये आपस में अपोजिट है और ये आप इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होने वाली है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया क्या, एक कॉइल जिसकी रेडियस क्या है आर है, जिसका सेंटर क्या है ओ है। तो सिंपल से आपने लिखना है, यहाँ पे लिखिए कंसीडर अ कॉइल, रेडियस क्या है इसका, रेडियस ए, सेंटर क्या है विद ओ, ओके, विद सेंटर ओ। अब आपने क्या किया कि हमने इसमें क्या माना, करंट माना। तो इसमें हम ले लेते हैं कि लेट स्मॉल आई करंट बी फ्लोइंग इन कॉइल, ओके। तो कॉइल में क्या हो रहा है, स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, हमने क्या माना था कि पी पॉइंट माना है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ओके। नेक्स्ट आंसर लिखिए, लेट P be a point on the axis at x distance from O, ओके। तो O से x डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट पाना है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। There we have to find magnetic field इंडक्शन, ओके। तो जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बायस वाट, ओके। बायस वाट अप्लाई करके हमें क्या मिला, दो स्मॉल एलिमेंट मिले। तो हमें दो स्मॉल एलिमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए कंसिडर टू स्मॉल एलिमेंट्स each length, सभी की लेंथ क्या है, L है, DL, ओके, एट C एंड D, ओके। तो हमने क्या लिया है कि हमारे पास दो एलिमेंट है जिनका सभी की लेंथ क्या है, DL है, और जो कहां पर है, D और C पॉइंट पर है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायस वाट लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू बायो सेवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, स्मॉल एलिमेंट है और इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ओके।
जैसे इस करंट की और डीएल की मल्टीप्लाई होती है तो उसे क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। उसे क्या लिखते हैं, आई डीएल, मतलब आई का जो मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, स्मॉल एलिमेंट के साथ हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ अगर हमारे पास करंट एलिमेंट है तो हम किसी भी पॉइंट पे क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, बड़े इजीली बता सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है आपका डीबी, ये हम निकाल रहे हैं सी के लिए, एट नॉट सी, पहले डी के निकालते हैं, एट डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए वी नॉट ओवर 4 पाई, ओके, आई डी एल ओवर आर स्क्वायर एंड यहाँ पर साइन थीटा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बोला गया था कि पहले ही बोला गया था कि जो आपका ये क्या कॉइल है, ओके। अब कॉइल से, कॉइल की जो सर्कमफ्रेंस पर आप कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब कहीं पे भी, ओके, इसकी सर्कमफ्रेंस पर, तो हमेशा जो आपको एंगल है वो क्या मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला 90, ओके। तो जो यहाँ पर एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। और cos 90 सॉरी sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो dB है, dB का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रह गई, ओके। अब सिमिलर हम कर सकते हैं किसके लिए, सी पॉइंट के लिए, किसके लिए, सी पॉइंट के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर स्मॉल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल, ओके, एट सी। तो हमें क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ओके, एट सी, मतलब जो आपके सी पर जो आपका करंट एलिमेंट है उसकी वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, पी पॉइंट पर। तो आई थिंक आपने ये सब लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ओके। और हाँ बच्चों, इस बार अच्छे से मेहनत करना, बिकॉज 12th के बाद आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं और कहीं पर भी ऑप्शंस पे मतलब हम क्लिक नहीं कर पाते, बिकॉज जितने भी आप आगे आपके पास 12th के बाद ऑप्शंस आएंगे उसमें आपके पास अच्छी परसेंटेज और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो समझ जाइए कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब देन उसके बाद आपकी जो 12th है वो आपकी मतलब नल है, किसी काम की नहीं रहेगी। तो चलो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले, तो हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सी पॉइंट पर जो आपका करंट एलिमेंट है डीएल की वजह से, आई डी एल की वजह से। तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ओके, आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर से मतलब है इससे, ओके, मैं आर यहाँ इसको लिख रहा हूँ क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और तो डिस्टेंस कहाँ से, डी से लेकर पी तक की दूरी क्या है, हमने आर मान ली। इसी तरह से सी से और पी तक की डिस्टेंस क्या है, सेम ही रहने वाली है, ओके, आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल है वो कितना, 90, इसलिए मैंने साइन को नहीं लिखा, छोड़ दिया, ओके। यहाँ पे लिखिए हेयर जो आर है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ओके। ध्यान रहे इस चीज़ का, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, आपका जो डीबी है और डीबी डैश है दोनों क्या है, सेम है, ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये साफ साफ है कि डीबी और डीबी डैश सेम है, और जो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होने वाला है, वो आपका रिजोल्व हो जाएगा, ओके। रिजोल्व का मतलब है कि दो कंपोनेंट पे ब्रेक, एक तो कॉस कंपोनेंट, एक आपका साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए बाय फिगर, तो फिगर से आप देख सकते हैं कि आपका डीबी एंड डीबी डैश, ओके, ब्रेक into two component, एक तो आपका साइन कंपोनेंट एंड एक आपका कॉस कंपोनेंट, ओके। तो जो यहाँ पर कॉस कंपोनेंट से वे आपस में क्या है, वे अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से बिकॉज इनकी वैल्यू सेम है, ओके, और डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब है कि ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो it is a clear that dB cos phi and dB dash cos phi, okay, are in opposite direction,
so it will be cancelled। ओके, तो ये क्या हो जाने वाले, कैंसिल हो जाने वाले। तो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको केवल किसकी वजह से, डीबी या डीबी डैश की वजह से। ओके, मतलब डीबी साइन फाई और आपका डीबी डैश साइन फाई की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता लग गया किसकी वजह से मिलने वाला है, डीबी साइन कंपोनेंट की वजह से। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से मिलने वाला है आपको, डीबी साइन फाई। आप किसी भी एक की वजह से निकाल दीजिए, चाहे डीबी साइन फाई या फिर डीबी डैश साइन फाई। देखो डीबी और डीबी डैश दोनों की वैल्यू क्या सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, डीबी है, मतलब ये आपका कौन सी फॉर्म है, ये आपकी फॉर्म है, इसको बोलते हैं आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन। और डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डीबी साइन फाई। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हाँ डीबी या डीबी डैश की वैल्यू सेम है, तो आप डीबी की वैल्यू लिख सकते हैं क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको पता ही है, और ये आपका क्या है, साइन फाई। ओके, तो गौर से देखिए इस इक्वेशन में आर की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट है, एल के रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि एल को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तो एल तो पूरी इक्वेशन में है नहीं, तो बाकी सब क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने की वजह से बाकी सबको आपने क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे। तो बाहर लेने का मतलब है म्यू नॉट 4 पाई आई साइन फाई ओवर आर स्क्वायर, और ये आपका क्या है, डीएल। ओके, अगर आपने डीएल का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। अब डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब है कि सपोज करो आपके पास एक तार थी जिसकी लेंथ क्या है, एल, आपने उसको घुमा दिया, तो जो लेंथ है वो क्या में चेंज हो गई, सरकमफ्रेंस में। ओके, तो इसका मतलब है कि जो डीएल है इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। और उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई रेडियस। ओके, तो रेडियस क्या है इसकी, ए है, तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई साइन फाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई ए। ओके, तो ये आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड निकला, कहां पर, पी पॉइंट पर। ओके, अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत और। तो यहां पे देखिए, तो सॉल्यूशन तो इतना टफ नहीं है। सबसे पहले कि आर की वैल्यू क्या थी, तो आर की वैल्यू आप देखिए यहां पर क्या थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई। अभी साइन को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। आर की वैल्यू थी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट। ओके, अगर ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका ट्रायंगल लग रहा है। ओके, ये आपका क्या है, एंगल है फाई, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ, ये आपका हाइपोटेनस, तो ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो साइन किसके इक्वल होता है साइन होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ओके, मतलब लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए, और हाइपोटेनस क्या है आपका, ये रहा, किसके इक्वल है, ये एक है प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, का रूट। तो ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे अगर पुटअप करते हैं तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला ए, ओके, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट। ओके, और साइन के बाद क्या बचा हुआ यहाँ पर हमारे पास, 2 पाई ए। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं जितने भी आप चाहे। 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2, क्या बचने वाला है 2, ऊपर क्या बचेगा, म्यू। ओके, यहाँ क्या रहेगा आपका आई ए, ये वाला ए। ओके, ये ए पहले से, तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये क्या बचने वाला है, देखिए इसकी पावर 1 है, और रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर का आधा, मतलब 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 1.5, एंड 1.5 को आप लिख सकते हैं 3.5। ओके, मतलब 3/2। तो ये आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, किसी भी कॉइल के लिए जो आपको निकालना है, कहाँ पर, पी पॉइंट पर निकालना है। ओके, एंड होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब डायग्राम को थोड़ा रफ करते हैं, बिकॉज डायग्राम की भी जरूरत नहीं है हमें। ओके, अगर डायग्राम को मैंने रफ यहाँ पे कर दिया, ओके, ये हमने इसको रफ कर दिया एंड इस पोर्शन को रफ कर देते हैं। तो गौर से देखिए बच्चों, अगर ई इसको हमने माना है कॉइल, और वहां पर हमने मान दिया कि जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है, कितने 1। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो आपके कैपिटल एन हो, कितने हो कैपिटल एन, देन उस केस में आप क्या कर दोगे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो हाँ, इफ नंबर ऑफ टर्न्स if number of turns is capital N, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो कैपिटल N हो तो आप कैपिटल N से उसको मल्टीप्लाई करते हो, देन आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा B म्यू ओवर 2 कैपिटल N I A का स्क्वायर एंड A का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर और 3/2। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला बन गया किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, अगर आगे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो कैपिटल N हो। यहाँ पर एक केस बन सकता है, केस क्या, इफ अगर a किसके इक्वल हो x के इक्वल हो, कहने का मतलब है कि जो आपका पॉइंट है, मतलब जो यहाँ पर पड़ता है x डिस्टेंस पर, वो कहाँ पर आ गया, वो आपका इतने डिस्टेंस पर आ गया कि जो किसके इक्वल है खुद उसके रेडियस के इक्वल हो। ओके, तो इन दिस केस क्या होगा, बड़ा सिंपल से आप देख सकते हैं कि जहां पर x है वहां पे क्या रख दीजिए, वहां पर आप a को पुटअप कर दीजिए। ओके, तो x की जगह पर क्या आ गया a, तो n I a, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर का 3/2। ओके, अगर आप इसको सोल्व करते हैं म्यू नॉट 2, तो यहाँ पे देखिए n I a स्क्वायर, तो ये पावर अलग अलग ब्रेक हो सकती है, तो एक बार तो 2 के साथ 3/2, ओके, और एक बार a के साथ 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a की पावर 3। ओके, और यहाँ पर क्या a स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हो कि a से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा a बचेगा सिंगल a। ओके, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये म्यू नॉट 2 n I, नीचे क्या बचा 2 की पावर 3। ओके, और ये क्या हुआ आपका, यहाँ बचा आपका a। ओके, खाली ये कितनी पावर है 1.5, और इसकी पावर कितनी है 1, मतलब ये 1.5 है, ये कितनी 1, तो कितना हुआ 2.5, एंड 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2। ओके, n I ओवर a, तो ये आपका फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। एंड होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड प्लीज़ आपसे भी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे पास इस टाइम व्यूवर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और बाकी तो देखते रहिए क्लास के अंदर हमारा। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।